नमस्कार मित्रों। आज साला सम्मेलन पर एक नए टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। पिछला वीडियो में साला सम्मेलन कैसे करें मोबाइल ऐप से, उस पर चर्चा की थी और पूरे को भरने की प्रोसेस बताई थी। लेकिन बीच में एक जगह ऐसी आती है कि वहाँ ऑन स्पॉट जो बच्चों का आकलन करना होता है, यानी कि वहाँ शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। जो विजिट करने वाला अधिकारी है वो सीधा बच्चे से चर्चा करता है और 15 सवाल पूछता है। वो 15 सवाल कैसे हैं, कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के हैं, उनके लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, किस प्रकार से बालक उत्तर देंगे और किस प्रकार से वो अधिकारी उनको टेप करेगा या रिकॉर्ड करेगा। तो इस पर आज की हमारी चर्चा है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें साथियों, और आगे तक बढ़ाएं ताकि और साथी भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं कि जब हम विजिट करें तो बच्चों से जो प्रश्न करें वो किस तरह से करें, उसका उत्तर कैसे करें, और जो छात्र उत्तर देते हैं उनको रिकॉर्ड कैसे करें। तो मैंने जो स्कूल चूज की है वो हमारे ही पीओ कार्यालय के अधीनस्थ हैं, और उस स्कूल में हम जैसे जाते हैं साला सम्मेलन ऐप जैसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे उसको रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बता दी है आपको, तो आप उसमें देख लीजिए। इसमें सीधे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है विद्यालय विवरण, उसको छोड़ें और आप सीधे प्रविष्टि में जब जाते हैं तो प्रविष्टि में आप देखेंगे कि जो विद्यालय प्रपत्र अवलोकन के लिए भरेंगे वहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इतने सारे जो टैब है वो आ जाते हैं। तो हम ये सामान्यतः ये सभी टैबों पर हमने पहले चर्चा कर ली, इस टैब पर हम सीरियसली चर्चा करेंगे और इसके जो प्रश्न है उनके आंसर क्या है, बच्चे कैसे जवाब देंगे, उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं आप, उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे आप ये भरने के लिए स्पॉट चेक सेक्शन में जाते हैं तो आपके पास इस प्रकार से वो खुल जाता है। तो सबसे पहले आपको पहले बताया था कि कोई एक कक्षा चूज करेंगे आप। कक्षा चूज करने के लिए यहाँ पर जो आपकी कक्षा है 3 से 8 तक की या 3 से 5 तक की, वो सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास 2 NIC ID मांगी जाएगी बालकों की। वो दोनों जो भी जिन बालकों का आप NIC ID डाल लें उनकी डाल लें और रेंडमली डालें। यहाँ पर पहले भी मैंने कहा था कि रैंडम, जैसे किसी कक्षा में 20 बच्चे हैं तो आप रैंडमली देखें कि जैसे आपने 5वां और 15वां बच्चा उठा लिया यदि उपस्थित है तो, नहीं तो उसके आसपास के कोई एक बच्चा उठा ले। ये नहीं कि अच्छे अच्छे बच्चे उठा ले, रैंडमली लेंगे तो आपका जो अवलोकन है वो सही रहेगा। तो ऐसे 2 बच्चों की आप ID उतार के यहाँ लिख दें। उसके बाद आपके पास पहला प्रश्न आता है। देखिए यहाँ हिंदी, गणित और इंग्लिश के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने कक्षा 3 चूज किए, 5 चूज किए, तो उसमें हिंदी, गणित और इंग्लिश के प्रश्न है। अगर आप 8 ही चूज करते हैं तो उसमें जो दूसरी भाषा है वो भी शामिल कर ली जाती है, तो वहाँ प्रश्नों की संख्या 20 हो सकती है। यहाँ 15 प्रश्न है, 5 हिंदी के, 5 गणित के और 5 इंग्लिश के। और जो लर्निंग आउटकम्स है उनके आधार पर प्रत्येक एक एक प्रश्न पूछा जाता है। कॉमनली प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये किताब में नहीं है, ये कॉमन प्रश्न है, क्योंकि जो NAS की उपलब्धि है और बच्चों को मूलभूत जो अधिगम कराना है वो समझ से के साथ होना चाहिए, और उसी को जांचने के लिए ये चीज़ें दी जा रही है कि बालक उन चीज़ों को रखता है नहीं। तो जैसे यहाँ पर हिंदी में पहला प्रश्न है लर्निंग आउटकम्स, तो इसका लर्निंग आउटकम से लिखना या दो या अधिक वर्णों वाले शब्दों को लिखना या लिखित अभिव्यक्त कर पाना। तो यहाँ पर लर्निंग लेवल तीसरी का है, अर्थात ये कक्षा 3 के स्तर का है। प्रश्न है यहाँ पर जो आप चाहे तो अपने इसमें बालक से पढ़वा सकते हैं, वो पढ़ पाता है नहीं पढ़ पाता, ठीक है, नहीं पढ़ पाता है तो आप मौखिकली उससे प्रश्न करेंगे, हमारे लिए कौन क्या क्या बनाता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आप कहेंगे कि बढ़ई हमारे लिए क्या क्या बनाता है, तो 1 2 जो भी वो बताता है उसके आधार पर उसका उत्तर चुनेंगे। पहले बालक से आपने पूछा, फिर दूसरे बालक से पूछेंगे। पहले बालक से पूछने पर ये नहीं कहें कि सही है या गलत है, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, आप सिर्फ दूसरे बालक से पूछें। दूसरे बालक का जब आ जाए तब यदि
यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सही उत्तर के लिए टैप करें, क्योंकि यदि ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर अनिश्चित है तब तो आपके यहाँ पर कोई उत्तर नहीं आएगा, और यदि यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर उत्तर आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है और रिक्त स्थान है तो भी यहाँ आपके उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बढ़ई बनाता है तो कोई बालक टेबल कह सकता है, कोई कुर्सी कह सकता है, कोई पलंग कह सकता है, कुछ भी, कोई किवाड़, कोई खिड़की, कुछ भी कह सकता है। तो यहाँ निश्चित उत्तर नहीं है, इसलिए यहाँ पर उत्तर नहीं आएगा। तो आप यहाँ टेप करेंगे तो ये खाली रहेगा, जहाँ उत्तर संभावित है वहाँ उत्तर देगा, और आप अपने उत्तर से बालक के उत्तर को मैच कर लेंगे। उसके बाद में जैसे ही आप ये सही उत्तर कौन दे रहा है, तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे इस जगह, तो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार का टैब खुलेगा कि छात्र 1 ने सही उत्तर दिया, छात्र 2 ने सही उत्तर दिया, दोनों ने सही उत्तर दिया, किसी ने भी नहीं दिया। यहाँ पर आप ध्यान दें, क्योंकि आपकी ये गलती आपके जो सम्मेलन है उसमें मिस्टेक कर सकती है। यदि आपने गलत उत्तर लगाया तो बालकों का जो रिकॉर्ड है वो आगे गलत जाएगा, और विद्यालय के का भी समस्या होती है इसमें। तो यदि छात्र 1 ने सही उत्तर दिया है तो केवल छात्र 1 दबाएं, और केवल छात्र 2 ने ही सही उत्तर दिया है तो छात्र 2 दबाएं, दोनों ने सही उत्तर दिया है तो दोनों दबाएं, और दोनों ने गलत उत्तर दिया है तो कोई नहीं दबाएं। जैसे ये क्लिक करते हैं और आप नेक्स्ट पे चल जाएं, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अभी आपका दूसरा प्रश्न आ गया है। यहाँ प वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द लिखिए। प वर्ण से, तो प से बनने वाले 4 शब्द या 5 शब्द बच्चे बता देंगे, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ भी आपके जो उत्तर है वो निश्चित नहीं होगा। तो जैसे आप क्लिक टू सी आंसर पे जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा, और जाहिर है कि प से बनने वाले वर्ण बालक बहुत सारे बता सकते हैं। तो यहाँ दोनों के लिए या जो भी आपको उत्तर आता है वो करके नेक्स्ट कर दें। तीसरा प्रश्न है परिवेशीय सजगता, आसपास की चीज़ों को पहचानना। दूसरे जो नंबर पर लर्निंग आउटकम्स था वो पहले के समान ही था। दूसरा लर्निंग आउटकम्स है परिवेशीय सजगता, आसपास की चीज़ों को पहचानना। कोई व्यक्ति यदि हरे पेड़ को काट रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न आप करेंगे और चारों ऑप्शन बोलकर बता देंगे कि उसे काटने देना नहीं चाहिए, उससे लड़ाई करनी चाहिए, उसको समझाते हुए मना करना चाहिए, वहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल शांति से पूछे उनसे, क्योंकि कभी कभी झिझक के कारण वो सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अधिकारी के रूप में जो भी है आप, लेकिन वहाँ पर विश्वास के रूप में उनसे पूछे, और फिर आप अपने उत्तर को चेक करें दोनों से पूछकर। दोनों के उत्तर जो भी है सेम या अलग अलग, उसके आधार पर प्रतिक्रिया दें। और यहाँ से प्रतिक्रिया के बाद में आप, जैसे यहाँ पर उत्तर सी आया इसका, और प्रतिक्रिया के बाद में क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके जो छात्र उत्तर है उनको पूरा कर लें। चौथा प्रश्न है सृजनात्मकता से संबंधित है, किसी विषय पर अपनी भाषा में अभिव्यक्ति दे पाना। आपने कोई टॉपिक दे दिया और वो अपनी इच्छा से खोज कर बताएगा। तो यहाँ दिया हुआ है चौथा प्रश्न, अपने तिरंगे झंडे में ऊपर के हिस्से में कौन सा रंग होता है। प्रश्न को एक बार साफ स्पष्ट कर दें, और बच्चे अगर फिर भी कुछ देर तक उत्तर नहीं दे पाते हैं दोनों, तो उसको दूसरे रूप में कह दें ताकि वो समझ बना पाएँ। उत्तर नहीं बताना है, सिर्फ उसका प्रश्न को बदल देना है कि हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं, ऊपर ही ऊपर कौन सा होता है, बीच में कौन सा होता है, नीचे कौन सा होता है। तो जब हमारा झंडा लहराता है तो ऊपर कौन सा रंग होता है। इस तरह से आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आंसर देखकर केसरिया और जो उत्तर देता है उसके आधार पर उसको सेलेक्ट कर दें और नेक्स्ट में आ जाएं। 5वां प्रश्न हिंदी विषय का आखिरी प्रश्न है। तीसरी और 5वीं के लिए सेम प्रश्न है यहाँ अभी वर्तमान में, लेकिन बाद में समयानुसार ये बदलाव भी हो सकते हैं, प्रश्नों में चेंज भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखें। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित है, लिंग वचन आदि की व्याकरणिक जो समझ है वो। प्रश्न है मोर नाच रहा है और कौन देख रही है, मोर या मोरनी। तो जाहिर है कि कक्षा 3 के स्तर का है और बच्चों की समझ अधिकतर होती है। तो यहाँ जब आंसर देखेंगे तो मोरनी आएगा, और उत्तर दोनों लगभग दे सकते हैं। जो भी आपके उत्तर हैं उसके अनुसार क्लिक करें। अब छठा प्रश्न, 5 प्रश्न हिंदी के हो चुके हैं। छठा प्रश्न इंग्लिश का है।
यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स देख लें आप इंग्लिश के, आइडेंटिफाई, राइट एंड रीड लेटर्स। जो लेवल है लर्निंग लेवल तीसरी का ही है, और यहाँ कहा जा रहा है कि हाउ मैनी वोवेल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी के जो वर्ण होते हैं उसमें कितने स्वर होते हैं। अब थोड़ा सा जाहिर है कि अंग्रेजी में बालकों की शहरी परिवेश में ठीक है, अच्छी हो सकती है पकड़, ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा नहीं होती है, जहाँ पर मेहनत या जो क्रियात्मक कार्य ज़्यादा होते हैं वहाँ हो सकती है। तो ऐसे उत्तरों में हो सकता है बच्चा निरुत्तर हो जाए। अंग्रेजी के जो ABCD है उसमें कितने स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं आप हिंदी में। इंग्लिश में बोलेंगे तो उनके समझ में नहीं आए, अगर वो फिर भी बता दें तो उत्तर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो 5A उत्तर आया, 5, और कोई नहीं दे पाया तो ठीक है। अगला है लर्निंग आउटकम्स वही है, और विच अंडरलाइंड लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। प्रश्न इंग्लिश में पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है बच्चे जवाब नहीं दे, पहले इंग्लिश में ही कोशिश करें आप पूछकर उत्तर लेने की, ताकि ये भी पता पड़े कि बच्चों में इंग्लिश के प्रति इंग्लिश टू इंग्लिश भी ज्ञान है या नहीं। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप उसको हिंदी में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से जो शब्द है उनमें ई का जो स्वर है पहला वो अलग अलग आ रहा है, तो उत्तर देख के और इसका दे सकते हैं। अगला है लर्निंग आउटकम्स वही है, और विच लेटर्स कम्स आफ्टर जी। हालांकि प्रश्न पूछने पर सीधा सा प्रश्न का जो समझ है वो नहीं बन पाती है, फिर भी आप कह सकते हैं कि जी के बाद में कौन सा अंग्रेजी का अक्षर आता है। ABCD जो होती है उसमें जी के बाद में कौन सा आता है, तो राइट आंसर आ जाएगा, और ऐसे उत्तर को दोनों बालक दे सकते हैं। अगला है अरेंज द लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अंग्रेजी में झिझक रहती है बच्चों के, नहीं आ सकते आंसर, आप हिंदी में बता दें कि C, B, A और D ये जो है इनको सही नंबर वाइज या क्रम वाइज बताइए। तो बच्चे बता सकते हैं, और नहीं भी बताए तो ठीक है, आप वैसे ही उत्तर सेलेक्ट करें। 10वां प्रश्न, इंग्लिश का आखिरी प्रश्न। फॉर्म ए वर्ड बाय यूजिंग दीज लेटर्स LACSS, अर्थात ये जो अक्षर है इनसे एक शब्द बनाइए जो सामान्यतः प्रयोग में आता है। हो सकता है ऐसे प्रश्न जो नहीं आए बच्चों को, तो जैसा भी है वैसा करें। अब ये इंग्लिश हो गई पूरी। मैथ्स के सवाल 5 मैथ के हैं, और किस टाइप से पूछे जाएंगे। लर्निंग आउटकम्स है एड एंड सब्सट्रैक्ट 3 डिजिट नंबर्स विथ कैरी ओवर, अर्थात 3 अंकों की जो संख्याएं हैं उनको जोड़ पाना, उन तक, अर्थात 999 तक की संख्याओं को जोड़ पाना। यहाँ पर 2 अंकों की दी हुई है। संख्या 24 से 13 जोड़ने पर मान प्राप्त होता है, अर्थात 24 प्लस 13, 24 में 13 जोड़ने पर कितने आएंगे, एक एक बच्चे से पूछें। पहले तो बिना ऑप्शन पूछ लें, क्योंकि ये भी अच्छी बात है कि अगर बिना ऑप्शन बता दें तो बालक की जो उपलब्धि है अच्छी है। फिर भी अगर नहीं आता है तो ऑप्शन देख लें, आपका उत्तर चेक कर लें और आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर भी वही है लर्निंग आउटकम्स। कृष्ण का कथन है कि संख्या 42 और 56 का योगफल 96 यानी 96 होता है। क्या ये बात सही है, अर्थात ये जो कहा गया है वो सही है या गलत है, अर्थात उनका जो विश्लेषणात्मक होता है वो चेक करना जोड़ के प्रति। तो क्लिक आंसर देखकर यस या नो असत्य है, छात्र कौन जवाब देता है कौन नहीं, उसके आधार पर उसका उत्तर दें। प्रश्न 13वां, यहाँ भी वही है लर्निंग आउटकम्स। एक चरवाहे के पास 15 ऊँट और 23 बकरियां हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने पशु हैं। 15 प्लस 23 बराबर कितने पशु होते हैं टोटल। तो बालक तीसरी के लेवल के जोड़ सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, तो जो भी है उसके आधार पर आप उत्तर दें। प्रश्न संख्या 14,
यहाँ है मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर्स बाई 1 डिजिट नंबर। यहाँ पर गुणा करना है, यहाँ पर गुणा है और एक एक डिजिट की संख्या का गुणा करना है, जिनका आंसर 2 डिजिट में भी आ सकता है। तो प्रत्येक क्यारी में 8 पौधे लगाने हैं। बताइए कि 4 क्यारियों में कुल कितने पौधे होंगे। तो यहाँ गुणा के अगर उनको समझ है उस हिसाब से आंसर होंगे और आप वैसे ही लगाएंगे। तो अब आखिरी प्रश्न मैथ का। क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो बताइए 2 टीमों में कितने खिलाड़ी होंगे। तो जाहिर है कि छोटा सा के ऐसे बता सकते हैं, तो आंसर के आधार पे आप उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 15 जो प्रश्न होते हैं वो करने के बाद आप जो उसका नेक्स्ट स्टेप है उसमें चले जाएंगे। और जब आप जो भरा हुआ प्रपत्र देखेंगे तो आपके वो भरा हुआ प्रपत्र इस प्रकार से नजर आएगा कि आपने स्पॉट चेक सेक्शन को भर दिया है पूरा। अगर कोई प्रश्न छूट गया होगा तो ये जो क्लिक है सही का निशान है वो नहीं आएगा। पूरा भरेंगे तो सभी पर आ जाएगा और जहाँ नहीं आता है वहाँ कुछ न कुछ छूट गया है। एक और चीज़ है कि ये ऐसे प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं, तो हम ज़्यादा गहराई का ज्ञान बांटने से बढ़िया है कि बच्चों को सामान्य जानकारी, सामान्य समझ उत्पन्न करें, ताकि वो अपने जो जानकारी है, ज्ञान है, अधिगम है, उसको आगे बढ़ा सकें। और ये प्रश्न है तो ऐसे प्रश्न आप बच्चों से प्रत्येक, जैसे इसमें जो प्रश्न आए हैं उस तरीके के आप बच्चों से 10-10 प्रश्न बनाएं और ऐसे प्रश्न पूछें सामान्यतः, ताकि सम्मेलन के समय आपको कुछ सुनना नहीं पड़े। और ऐसी आशा है कि आपका सम्मेलन अच्छा रहे और ये जो स्पॉट चेक सेक्शन है वो सभी का कंप्लीट हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और शेयर और लाइक ज़रूर करना साथियों तक। धन्यवाद।